वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप इसके पिछले वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ लिए होंगे और नोट से बना लिए होंगे। तो आइए हम यहाँ पर फिर से लेके आ चुके हैं आपके लिए 10 सिनोनिम्स जो आपके सीजीएल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी भी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और क्लासेस लाने के लिए इच्छुक रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला सिनोनिम। आज का मेरा पहला सिनोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस भी मतलब ये होता है बहुत ही उग्र स्वभाव का होता है, जो जो बहुत ही व्यक्ति उग्र स्वभाव का होता है उसको एक्रीमोनियस बोलते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा बिटर। बिटर मतलब भी होता है बहुत ही कड़वा, बहुत ही उग्र स्वभाव का। और रैंकोरस, रैंकोरस मतलब भी होता है बहुत ही उग्र स्वभाव, बहुत ही एक तरीके से उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को कहते हैं रैंकोरस। तो पहला जो वर्ड हो गया वो हो गया एक्रीमोनियस। इसका सिनोनिम हो जाएगा बेटर, रैंकोरस। आइए दूसरा सिनोनिम देखते हैं। दूसरा सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा वाउल्ट। वाउल्ट मतलब होता है कोई किला, किले को बोलते हैं वाउल्ट। इसका आप लोग हिंदी लिख सकते हैं किला। इसका सिनोनिम हो जाएगा क्राइप्ट। क्राइप्ट मतलब भी होता है कोई किला। और टॉम्ब, टॉम्ब तो आपको बिल्कुल पता ही होगा कि टॉम्ब मतलब किला होता है। तो दूसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया वाउल्ट। वाउल्ट मतलब होता है किला। इसका सिनोनिम हो जाएगा क्राइप्ट और इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा टॉम्ब। आइए तीसरा सिनोनिम देखते हैं। तीसरा सिनोनिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। इसके 2 वर्ड में करा चुका हूँ पिछले वाले कई क्लासेस में। बिल्कुल ये टाइमोरस नया नया वर्ड है, तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे और बिल्कुल इसका हिंदी लिखेंगे और इसका सिनोनिम्स लिखेंगे और बार बार चीज़ों को विजुलाइज किया करेंगे। पीछे पिछले जितने भी मैंने नोट्स आपको बनवाए हैं वो सारे के सारे नोट्स को रिवाइज करके जाएंगे आप सीजीएल का एग्जाम देने। तीसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया टाइमरस। टाइमरस मतलब भी होता है बहुत ही भयभीत, एक तरीके से बहुत ही आदमी जो भयभीत होता है उसको बोलते हैं टाइमोरस। इसका सिनोनिम हो जाएगा फियरफुल। देखिए फियरफुल तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता ही होगा कि फियरफुल मतलब भयभीत होता है। और एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव मतलब भी होता है बहुत ही डरावना, बहुत ही बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही डरावना जो चीज़ है। तो तीसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया टाइमोरस। टाइमोरस का सिनोनिम हो जाएगा फियरफुल, एप्रीहेंसिव। उम्मीद करते हैं तीसरा सिनोनिम तक आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए चौथा सिनोनिम देखते हैं। चौथा सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोसियस। फिरोसियस उसको बोलते हैं जो बहुत ही अशिष्ट हो, एक तरीके से कह सकते हैं। देखिए मैं पीछे पीछे कराया था कि सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मतलब होते हैं जो बहुत ही शिष्ट होते हैं, लेकिन ये फिरोसियस है। फिरोसियस मतलब होता है अशिष्ट, जो बहुत ही अभद्र होते हैं। तो फिरोसियस आप लोग इसका हिंदी लिख लेंगे अभद्र, एक तरीके से कह सकते हैं। और इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्राइटफुल। फ्राइटफुल मतलब भी होता है बहुत ही एक तरीके से अशिष्ट है। फिरोसियस है, सैवेज है। तो फिरोसियस का सिनोनिम हो जाएगा फ्राइटफुल और सैवेज। उम्मीद करते हैं आपको चौथा सिनोनिम तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए पांचवा सिनोनिम देखते हैं। पांचवा सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस मतलब भी होता है कि मतलब अनअवेयर जो है, मतलब मैं उस इग्नोर कर देना, एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब मैं कुछ वो जानता ही नहीं। तो ऑब्लिवियस मतलब भी होता है एक तरीके से इसका हिंदी लिख सकते हैं कि मतलब अनअवेयर हो जाएगा, जैसे जैसे किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, एक तरीके से कह सकते हैं। अभी मेरे में माइंड में हिंदी इसका नहीं आ रहा है, वैसे मैं पिछले अगली क्लास में जब लेके आऊँगा इसको तो बता दूंगा कि ऑब्लियस का हिंदी आप लोग क्या लिख सकते हैं। एक तरीके से समझिए कि इसको ओवरलुक कर देना, मतलब ध्यान न देने योग्य। तो ऑब्लिवियस का सिनोनिम्स हो जाएगा इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब होता है कोई भी चीज़ का ध्यान न देना। अनअवेयर, अनअवेयर मतलब भी होता है कोई चीज़, देखिए अवेयर मतलब होता है किसी बारे में जानना, लेकिन अनअवेयर मतलब है कुछ जानता ही नहीं। ऑब्लिवियस का सिनोनिम्स हो जाएगा इग्नोरेंट, अनअवेयर। आइए छठा सिनोनिम देखते हैं। छठा सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फैमिस। फैमिस मतलब भी होता है बहुत ही अकाल, एक तरीके से कह सकते हैं। बहुत ही बहुत ही भूखा आदमी को कह सकते हैं फैमिस। फैमिस का सिनोनिम हो जाएगा स्टार्व। स्टार्व आपको पहले पिछले क्लास में कई बार करा चुका हूँ, बिल्कुल आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते होंगे तो आपको कई बार रिपीट भी होते होंगे वर्ड। तो फैमिस, फैमिस का सिनोनिम हो जाएगा स्टार्व। और इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब होता है बहुत ही भूखा, बहुत ही अकाल, एक तरीके से कह सकते हैं। तो फैमिस का सिनोनिम हो गया स्टार्व, रिफ्रेन। उम्मीद करते हैं आपको छठा सिनोनिम तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई और सुझाव भी है, क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करें कि सर यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आइए सातवां सिनोनिम देखते हैं। सातवां सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा वंडरस। वंडरस मतलब भी होता है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही एक तरीके से चकाचौंध करने वाली चीज़ें। तो वंडरस, वंडरस मतलब भी होता है बहुत ही एक तरीके से बहुत ही भयावह कोई भी चीज़, इसका हिंदी लिख सकते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा वंडरफुल। वंडरफुल, वंडरफुल मतलब भी होता है बहुत ही अमेजिंग टाइप हो, बहुत ही भव्य हो। तो वंडरस, वंडरस का सिनोनिम हो जाएगा वंडरफुल। देखिए अमेजिंग, अमेजिंग आ ही गया। अमेजिंग मतलब भी होता है बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल, एक तरीके से कह सकते हैं। तो वंडरस का सिनोनिम हो जाएगा वंडरफुल, अमेजिंग। आइए आठवां सिनोनिम देखते हैं। आठवां सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अनरिफाइंड। अनरिफाइंड मतलब भी होता है, देखिए रिफाइंड मतलब होता है एक रिफाइंड,
एक रिफाइंड का वो आता है, फॉर्चून तेल भी आता है। तो ये है अनरिफाइंड। अनरिफाइंड मतलब भी होता है कच्चा, जो रिफाइंड नहीं है। जैसे रिफाइंड मतलब होता है कि पका हुआ, जो इसका सिनोनिम ये है अनरिफाइंड। अनरिफाइंड मतलब होता है कच्चा, इसका सिनोनिम हो जाए क्रूड। क्रूड बार बार पूछा जाता है, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। क्रैश, क्रैश मतलब होता है कच्चा। अनरिफाइंड का सिनोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रूड, क्रैश। आइए नवा सिनोनिम देखते हैं। नवा सिनोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट मतलब होता है किसी भी आदमी को चुनौती देना है। इसका आप तरीके से एक तरीके से हिंदी लिख सकते हैं कि कॉन्फ्रंट का हिंदी हो जाएगा चुनौती। इसका सिनोनिम हो जाएगा चैलेंज, चैलेंज करना किसी को। तो कॉन्फ्रंट का सिनोनिम हो गया चैलेंज। आइए, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये एनी नहीं है, ये एनवी है। ये आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे, ENVY है, एनवी। एनवी मतलब होता है, इसको आप लोग लिख, जब भी नोट्स बनाए तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे एनवी को, ये एनी नहीं है, ये एनवी है, ENVY इसको कर लेंगे। एनवी, एनवी मतलब होता है बहुत ही ईर्ष्या, एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत ही किसी से द्वेष कह सकते हैं। तो एनवी का मतलब ही होता है बहुत ही द्वेष। इसका सिनोनिम हो जाएगा जिलसी। जिलसी तो आपको बिल्कुल अच्छे से ही पता होगा। और डिजायर, डिजायर मतलब होता है किसी से ईर्ष्या द्वेष, एक तरीके से कह सकते हैं। तो 10वां जो सिनोनिम है वो है एनवी, इसका सिनोनिम हो जाएगा जिलसी, और इसका सिनोनिम हो जाएगा डिजायर। उम्मीद करते हैं आपको 10 सिनोनिम बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी भी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमारे अभी तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ मैं CGL, CHSL, MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन सब कुछ दे दिया करता हूँ। तो आप उससे भी जरूर जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो SSC वाला 1 to 4।